6 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमें। क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर हमें बीच में क्या आएगा। यदि हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है देखिए हमारा, मीन्स कटिंग द क्रो फ्रॉम द फिल। कटिंग द क्रो फ्रॉम द फिल। हाँ बच्चों, फसल जब मैच्योर हो जाती है, फसल पक जाती है, ठीक है, तो उसको हम काट देते हैं। तो उस प्रोसेस को प्यारे बच्चों बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? हार्वेस्टिंग। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हार्वेस्टिंग। ठीक है बच्चों, आपको इसमें भरना है हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ड्यूरिंग ठीक है, ड्यूरिंग द सॉलिड पार्टिकल्स, द सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन forming a layer of sediments। ठीक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में हमें भरना है कि क्या क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, हाँ, तो कौन सी हमने सेपरेशन मेथड बहुत सारे देखे थे। ठीक है बच्चों, तो उसके अंदर यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सेट होता है। ठीक है, तो हमने बात की थी सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन में बच्चों जब हम मिट्टी को पानी में डिजोल्व करके कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं, तो जो मिट्टी की जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जिनको पहले बच्चों क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम बात करते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम भरेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 2 क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका। यस बच्चों, हाँ बच्चों, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या आपको? किस किस को क्लियर नहीं दिख रहा? हैंड्स रेज करें। ऐसे बच्चे जिनको स्क्रीन क्लीन नहीं दिख रही है वो बच्चे अपना हैंड रेज करें। सभी को अच्छा दिख रहा है? हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सी की। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी है बच्चों वो क्या है? पार्टिकल्स आर लाइटर देन ग्रेन्स। फिल इन द ब्लैंक्स है पार्टिकल्स lighter than
ग्रेन्स। अब बच्चों किसके पार्टिकल हैं जो हल्के होते हैं ग्रेन से, ठीक है? कौन से पार्टिकल होते हैं पहले बच्चों? हस्क, ठीक है? तो यहाँ पे हम बातें हैं पहले बच्चों हस्क, ठीक है? हस्क पार्टिकल्स लाइटर देन ग्रेन्स, ठीक है बच्चों? आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? यस एवरीवन, क्विक फास्ट। हाँ बच्चों देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर सबसे पहले हम भरेंगे पहले बच्चों हार्वेस्टिंग। क्या भरेंगे सबसे पहले? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से क्रॉप्स को काटना ही क्या कहलाता है पहले बच्चों? हार्वेस्टिंग। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं ऐसी कौन सी सेपरेशन मेथड है, ऐसा कौन सा सेपरेशन मेथड है जहां पे सेडिमेंट सेटल डाउन हो जाते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन, तो हमने सेकंड में पढ़ा बच्चों सेडिमेंटेशन, ठीक है बच्चों? उसके बाद थर्ड बच्चों है कि किसके पार्टिकल होते हैं जो ग्रेन से क्या होते हैं बच्चों? हल्के होते हैं। तो हमें पता है हस्क के जो पार्टिकल होते हैं, हस्क पार्टिकल्स लाइटर देन ग्रेन, ठीक है बच्चों? उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर है डी। इसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद इज यूज्ड टू रिमूव, इज यूज्ड टू रिमूव, रिमूव। उसके बाद है क्या? रिमूव द। सेकंड है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों कौन सा मेथड आएगा जो यहाँ पे जो फ्रूट का जो जूस होता है उसको सेपरेट करने में काम आता है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों हम भरेंगे पहले में फिल्ट्रेशन, ठीक है बच्चों? पहले में हम भरेंगे फिल्ट्रेशन। और उसका जो पल्प होता है बच्चों, पल्प से हम फ्रेश जूस को क्या करते हैं बच्चों? सेपरेट करते हैं। तो इसके अंदर आएगा पल्प, ठीक है बच्चों? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर ई है बच्चों, इसमें द मेथड यूज्ड टू रिमूव, the method used to remove the method used to remove बच्चों grains from their stalk, grains their starch is called, हाँ बच्चों इसमें हमें भरना है क्या है ऐसा, मतलब ऐसा कौन सा मेथड है बच्चों जो स्टार्च से ग्रेन को सेपरेट करता है। तो बच्चों हमने पढ़ा था थ्रेसिंग। कौन सा पढ़ा था बच्चों? थ्रेसिंग। तो यहाँ पे हम भरेंगे बच्चों थ्रेसिंग, ठीक है बच्चों? द मेथड यूज्ड टू रिमूव ग्रेन्स, यहाँ पे बेटा ये देखो किसका है ये वाला, ठीक है? फ्रूट जूस ये इसका है, अब इसका हम मान लें।
ये ऊपर वाली क्वेश्चन का है, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहां से पढ़ना है इसको, द मेथड यूज्ड टू रिमूव ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टार्च इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग के द्वारा हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं, ठीक है। कौन सी मशीन होती है प्यारे बच्चों? थ्रेसर मशीन होती है, ठीक है। यस बच्चों, हाँ। हाँ बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं एफ वाले क्वेश्चन की। एफ वाला क्वेश्चन बेटा क्या बोलता है, सारे का साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। इसमें है लास्ट क्वेश्चन बच्चों, द प्रोसेस बाय व्हिच the process by which vapor change into liquid state on cooling हाँ बच्चों देखो इसमें कौन सी प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय व्हिच वेपर चेंज इनटू लिक्विड, मतलब जो वेपर है उसको यदि हम ठंडा करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है प्यारे बच्चों? वो चेंज हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो कौन सी प्रोसेस है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम भरेंगे बच्चों कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम बात करते हैं कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एंटर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें आप इसका। हाँ बच्चों इसमें सारे करने हैं आपको, ए भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, डी भी करना है, ई भी करना है और एफ भी करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों है इसमें जी और एच, ठीक है। उसके बाद है जी और उसके बाद है बच्चों एच। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं जी की। इसी में फिलिंग द ब्लैंक्स चल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ही चल रहा है। अब इसमें हम बात करेंगे जी की। हाँ बच्चों जी देखिए, सारे जो प्लेटफॉर्म salt is obtained from seawater by the process by the हाँ बच्चों हमने पढ़ा था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है बच्चों, जो पानी होता है उसमें वो भाप बन के उड़ जाता है, मतलब वाटर कन्वर्टेड टू वेपर फेज या लिक्विड स्टेट कन्वर्टेड टू वेपर फेज। तो जो नमक होता है वो हम कौन सी प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करते हैं प्यारे बच्चों? इवेपोरेशन के द्वारा। तो आपको इसमें भरना है बच्चों इवेपोरेशन। Salt is obtained from seawater by the process of evaporation. ठीक है बच्चों, इसमें हम करेंगे इवेपोरेशन, ठीक है बच्चों। हाँ उसके बाद है बच्चों जी क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अलोइंग द
process of allowing the process of allowing muddy water to stand so that mud settle at the bottom. Settle at the bottom. Is called the process of allowing muddy water to stand so that mud settle at the bottom is called. ठीक है, तो जो मड होती है बच्चों वो कहाँ हो जाती है, बॉटम के अंदर सेटल डाउन हो जाती है। तो उसको जो प्रोसेस होती है बच्चों उसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग मड्डी वाटर टू स्टैंड सो दैट मड सेटल एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हमने बच्चों ए से लेके बच्चों हमने यहाँ पे एच तक क्वेश्चन किए। ठीक है, जिसमें हमने अब बात की है बच्चों इस स्लाइड में जी क्वेश्चन की और एच की। तो यहाँ पे बच्चों देखो जो सी वाटर होता है उसमें से यदि हमें सोल्ट को सेपरेट करना होता है, ठीक है, सोल्ट क्या होता है बच्चों? सोल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड। जो हम नमक खाते हैं बच्चों उसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, हाँ, तो NaCl होता है बच्चों, देखो जो पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है प्यारे बच्चों, उसके अंदर बहुत सारा साल्ट होता है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो वो जो पानी होता है उसका टेस्ट ही कैसा होता है? सोल्टी होता है। अब उसमें से यदि हमें नमक को बाहर निकालना है तो हमें पता है बच्चों जब सन रेज गिरती है उसके ऊपर तो पानी इवेपोरेट होता है। ठीक है, और पानी इवेपोरेट होके एनवायरनमेंट में चला जाता है, उसके बाद वहां पे क्या बच जाता है बच्चों? सोल्ट बच जाता है। ठीक है, तो सोल्ट को हम कौन सी प्रोसेस के द्वारा सेपरेट करते हैं पहले बच्चों? इवेपोरेशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों द प्रोसेस, एच वाला क्वेश्चन, the process of allowing muddy water to stand so that mud settle at the bottom is called sedimentation। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे sedimentation। ठीक है, हाँ, बेटा ये जो बुक्स है ये स्कूल की बुक्स है। ठीक है, स्कूल में मिली है तो उस सभी बच्चों के पास वही बुक है। हाँ, एनसीईआरटी वाली जो बुक है बच्चों उसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो बुक है हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों वो है यहाँ पे स्कूल के अंदर जो बुक है। ठीक है, साइंस की। हाँ बच्चों, सभी उतार लिए क्या? यस बच्चों, हाँ सभी बच्चों ने उतार लिया है। अब हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। बेटा मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, और इनको आप अपनी नोटबुक में कर लेना। ठीक है बच्चों, हाँ, इसी में से आएंगे बच्चों क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपका यदि कभी टेस्ट भी होगा तो इससे भी क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं पहले बच्चों टिक द करेक्ट आंसर। हमें टिक करना है, जो सही है उसके लिए टिक करना है पहले बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है, टिक करना है हमें करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एंड क्लोज रॉन्ग स्टेटमेंट। यदि कोई गलत स्टेटमेंट है बच्चों, उसके लिए हमें करना है क्रॉस। ठीक है बच्चों, यदि कोई स्टेटमेंट सही लग रहा है, यदि हमने अच्छे से बुक्स पढ़ी है बच्चों, अच्छे से सेपरेशन मेथड पढ़े हैं, तो बच्चों ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। पहला है बच्चों, ए मिक्सचर ऑफ a mixture of sugar and water, sugar and water, हाँ, a mixture of sugar and water and water can be separated by हैंड पिकिंग। अब बच्चों, क्या हम शुगर को और वाटर को हैंड पिकिंग के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं? बताइए, बोलो बोलो। नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट सेपरेट शुगर एंड वाटर बाय द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। ठीक है, वी कैन सेपरेट शुगर एंड वाटर बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, हाँ, या इवेपोरेशन मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं। जैसे नमक से पानी को सेपरेट करते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमें रॉन्ग के लिए बच्चों क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है। ठीक है, हाँ। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी है, सिविंग इज ए मेथड। Sieving is a method to use for separating components separating components of a mixture which are different size, which are different size,
हाँ बच्चों, देखो बच्चों, यदि आटे से यदि हमें बूर को अलग करना है तो उसको बच्चों क्या करते हैं, छानते हैं। तो क्या साइड का जैसा होता है क्या, नहीं होता है। तो इसका मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा सही है। Sieving is a method to use for separating components of a mixture which are different size। तो ये स्टेटमेंट बच्चों हमारा सही है, ठीक है। और सही के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी देखो बच्चों, ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, ड्यूरिंग sedimentation, lighter particle, settle down। हाँ बच्चों, गलत बोल रहे हैं नहीं, सेटल डाउन फॉर्मिंग सेडिमेंट्स, हाँ बच्चों, क्या सेडिमेंटेशन के अंदर बच्चों लाइट पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जो हैवी पार्टिकल होते हैं बच्चों वो सेडिमेंट होते हैं, ठीक है। लाइटर पार्टिकल तो फ्लोट करते हैं ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, इसके शॉट ले ले सभी ने। उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट डे की, जल्दी से करो बच्चों इसको। इसके शॉट ले ले सभी ने, हाँ। उसके बाद पहले बच्चों हम बात करते हैं डी की। डी क्या होता है पहले बच्चों, डी देखो, filtration is the method used for filtration is a method used for preparing पनीर। हाँ बच्चों, फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या हम पनीर बनाते हैं, फिल्ट्रेशन इज ए मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन पनीर, नहीं, ठीक है। पनीर इसके द्वारा नहीं बनता है, इसका मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है। उसके बाद पहले बच्चों ई की बात करते हैं, इसके अंदर लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों, लास्ट है, ए लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ए लिक्विड can converted into, a liquid can be converted into बच्चों into its vapor from by the process of decantation। हाँ बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों, नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है बच्चों, ठीक है। ये लिक्विड कैन कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर, मतलब लिक्विड जब वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो बच्चों उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या उसको डिकेंटेशन बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। डिकेंटेशन किसे बोलते हैं बच्चों, जब मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर का जो पानी है उसको पोरिंग कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे इसको हम डिकेंटेशन नहीं बोल सकते, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है।
तो इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें लास्ट में डी वाला था फिल्ट्रेशन इज मेथड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन पनीर, पनीर नहीं बना सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत था हमारा बच्चों। और ए लिक्विड कैन कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, डिकेंटेशन नहीं आएगा बच्चों इसके अंदर। इसके अंदर यदि इवेपोरेशन होता तो ये सही था, लेकिन यहाँ पे डिकेंटेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है बच्चों। ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। आज के लिए इतने ही बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कल हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। हाउ मेनी चैप्टर कंप्लीट? हाँ बच्चों 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। 5 चैप्टर कंप्लीटेड इन द साइंस सब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। कल हम स्टार्ट करेंगे, टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।